सो हे गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यहाँ पे आहान और मोनिका मोनिका नो लिली क्या जवाब देंगे। तो यहाँ पर जो भी जवाब होगा भाई कुछ नेक्स्ट लेवल होगा और कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ देखने वाली चीजें होंगी और मजा आएगा देखकर आखिर क्या होगा आगे जो भी होगा सच में मजा आएगा। स्टोरी में देखने लायक होगा और जो क्वेश्चंस होंगे वो भी हमें इसमें आंसर्स मिल जाएंगे पूरा एपिसोड देखने के बाद। सच में स्टोरी कुछ नेक्स्ट लेवल जाने वाली है। तो गाइस अगर ईयरबड्स नहीं लगाए हैं तो प्लीज लगा लो, मजा आएगा विजुअलाइज करने में। ना आइज क्लोज कर लेना प्लीज, अगर वीडियो देख रहे हो तो प्लीज आइज बंद कर लेना एंड ईयरबड्स लगा लेना जरूर से, तभी जाके फील होगा। और सच में आप भी कहोगे वास्तव में यार क्या स्टोरी है भाई, नेक्स्ट लेवल जाने वाली। तो गाइस चलिए देखते हैं कि आखिर होने क्या वाला है स्टोरी में। तो चलिए देखते हैं, लेट्स डू। लिली आहान को हिमानी के बारे में बताती है। आहान को एहसास होता है कि उन दोनों के मास्टर बहुत स्किल्ड डॉक्टर थे। एक्यूपंक्चर के बाद आहान बहुत रिलैक्स फील करता है और नहाने चला जाता है। उसे बाथटब में ही नींद आ जाती है। उधर मोनिका भी बाथरूम में आ जाती है और उसे पता नहीं होता कि आहान वहाँ है। दोनों एक ऑकवर्ड सिचुएशन में होते हैं, पर फिर मोनिका वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह आहान और लिली जब आपस में बात कर रहे होते हैं तब मोनिका भी वहाँ आ जाती है। आहान ने एक पल के लिए मोनिका को देखा और फिर उससे देखने के बाद उसने अपनी नजरें फेर ली। उसने उससे सब भूलने के लिए कहा था, पर यह करना आहान के हाथ में नहीं था। मोनिका को देखते ही रात को जो हुआ था वो उसकी आंखों के सामने आ गया था। मोनिका ने भी आहान से नजरें फेर ली थी। दोनों आपस में वैसे भी कभी बात नहीं करते थे, पर अब तो दोनों एक दूसरे की तरफ देखेंगे भी नहीं। जब काफी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा तब लिली ने कहा, सब पट गए हैं तो चलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। लिली को लग रहा था कि कुछ तो बात थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उन दोनों के बीच में क्या हुआ था। ब्रेकफास्ट के बाद आहान दोनों बहनों की हर्ब्स पीसने में मदद करने लगा। तभी उन्हें दूर से एक आदमी आता हुआ नजर आया। आहान ने सोचा कि ये भी कोई पेशेंट होगा जिनके बारे में लिली उसे बता रही थी। वो आदमी घर में आया और मोनिका से मिलने के बाद आधे घंटे में बाहर चला गया। आहान मेडिकल रूम में था, इसलिए उसे नहीं पता था कि उनकी उस आदमी से क्या बात हुई। दोपहर को घर में आने के बाद उसने लिली से पूछा, सुबह जो आदमी आया था उसे ट्रीटमेंट की जरूरत थी क्या? लिली ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ वो डॉक्टर के लिए आए थे, पर उन्हें डॉक्टर की जरूरत अपने लिए नहीं है बल्कि अपने मास्टर के लिए है। आहान ने कहा, अच्छा कौन है वो? लिली ने कहा, मुझे भी नहीं पता, मोनिका ने कुछ बताया है नहीं, बस इतना ही पता है कि वो बहुत बड़ी फैमिली से है। आहान ने फिर से पूछा, तो हम वहां जाएंगे या फिर उनके मास्टर यहाँ पर आएंगे? लिली ने कहा, शायद उन्हें देखने हमें ही वहां जाना होगा। मोनिका शायद मेडिकल बॉक्स से तैयार कर रही है। आहान ने सर हिलाया और फिर कुछ सोचने लगा। वो सोच रहा था कि ऐसा कौन है जिससे देखने के लिए मोनिका जाने को तैयार हो गई। उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से वो किसी मामूली इंसान को देखने तो नहीं जा सकती थी। शाम को वो आदमी फिर से पहाड़ पर आया। इस वक्त तीनों तैयार थे और गेट पर ही खड़े थे। उन दोनों लड़कियों के साथ एक लड़के को देखकर उस आदमी को थोड़ा अजीब लग रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। वो मोनिका के पास गया और बोला, कार नीचे पार्क है, चले? इतना कहने के बाद चारों पहाड़ से नीचे उतरने लगे। कार के पास पहुंचने के बाद आहान आगे बैठ गया। दोनों बहनें पीछे बैठी थी। वो आदमी और आहान बिल्कुल चुप थे और लिली और मोनिका आपस में धीरे धीरे बात कर रही थी। जब वो लोग लोकेशन पर पहुंचे तो जगह देखकर आहान हैरान हो गया। वो वहां पहले आ चुका था। वर्मा मेंशन। वर्मा फैमिली में किसी ट्रीटमेंट की जरूरत है? जब आहान ये सोच रहा था तब लिली आंखों में चमक के साथ उनका घर देख रही थी। उसने पहले कभी ऐसा मेंशन नहीं देखा था। वहीं मोनिका ये सब देखने के बाद भी बहुत काम थी। उसे सिर्फ अपने काम से मतलब था। आहान जब कार से उतरा तब उसे वीरेन आता हुआ नजर आया। वीरेन आहान को देखकर शॉक हो गया था और थोड़ा घबरा भी गया था, पर आज फिर उसने उन दोनों बहनों को बुलाया था, इसलिए उसने आहान को अनदेखा किया और पहले मोनिका के पास गया। उसने स्माइल के साथ कहा, आपको तकलीफ हुई उसके लिए सॉरी। हम आपके रूल्स जानते हैं, पर मेरे फादर इस कंडीशन में नहीं है कि वो बेड से उठ पाए, इसलिए मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा, वरना मैं उन्हें लेकर आपके पास आ जाता। ये सुनकर मोनिका ने कहा, इट्स ओके, आपके फादर और मेरे मास्टर बहुत अच्छे दोस्त थे, इसलिए उन्हें ट्रीट करने तो मुझे आना ही होता, ये हमारा फर्ज है। उन दोनों को ग्रीट करने के बाद उसने पूछा, आप दोनों भी मिस्टर आहान को जानती हैं? इतना कहने के बाद उसने आहान की तरफ देखा और कहा,
मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मुझसे बिना मिले ऐसे चले जाओगे और हम फिर इस तरह वापस मिलेंगे। वैसे आप कैसे हैं? आहान उसकी बातों का मतलब अच्छे से समझता था, पर वो कुछ बोलकर खुद को फंसाना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कहा, मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। इसके बाद वीरेन सबको अंदर ले गया। उसके लिए आहान से ज्यादा जरूरी इस वक्त उसके फादर की हेल्प थी। आहान और लिली साथ में सीढ़ियां चढ़ रहे थे, तब लिली ने उससे धीरे से पूछा, तुम वर्मा फैमिली को जानते हो? तो इस वक्त आहान के हाथ में मेडिकल बॉक्स था। उसने भी धीरे से कहा, मैं जब यहाँ से निकला था तब यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी और फिर मैं आपके पास पहुंच गया था। लिली ने क्यूरियसली पूछा, तो क्या उनकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो गई थी? वैसे भी ये लोग बहुत बड़े लोग लग रहे हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये कोई मामूली फैमिली तो डेफिनेटली नहीं है। आहान ने जब ये सुना तब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। उसने लिली से कहा, अपनी बातें बंद करो, अगर इन लोगों ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दोनों फिर चुपचाप चलने लगे। एक रूम के बाहर पहुंचकर वीरेन ने कहा, आप लोग पहले आराम कर लीजिए। मोनिका ने कहा, नहीं, पेशेंट को देखना ज्यादा जरूरी है, आराम होता रहेगा। वीरेन भी ये चाहता था कि ट्रीटमेंट हो जाए, पर आउट ऑफ कर्टसी उसने रेस्ट के बारे में पूछ लिया। जब मोनिका ने मना कर दिया था, फिर जोर देने की कोई जरूरत नहीं थी। इसके बाद वो उन्हें बैकयार्ड में ले आया, जहाँ पर उसके फादर का रूम था। वहाँ पर मेडिकल हर्ब्स की बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल आ रही थी। जब वो लोग वहाँ से गुजर रहे थे तो मोनिका ने कुछ मेडिकल हर्ब्स के नाम लिए और कहा, ये सारे हर्ब्स तो हार्ट कंडीशंस को ट्रीट करने में काम आते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सर को हार्ट प्रॉब्लम है? ये बातें सुनकर वीरेन हैरान हो गया। उसने कहा, अभी आप अपने मास्टर के सबसे जीनियस और सीनियर और टैलेंटेड डिसिपल है। सिर्फ खुशबू से आपने बता दिया कि कौन से हर्ब्स हैं और उनका क्या काम है। यू आर एक्चुअली वेरी इम्प्रेसिव। मोनिका ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये बेसिक नॉलेज है और एक डॉक्टर को पता होनी चाहिए। अब मुझे सर को देखना है, क्योंकि बिना उन्हें देखे मैं उन्हें ट्रीट नहीं कर सकती हूँ। वीरेन चुप हो गया और तीनों को अपने फादर के रूम में ले गया। रूम में पर्दे लगे हुए थे और लाइट्स बहुत डिम थी। एक लेडी जो शायद अपने 30s में थी, वो वहां बैठी थी और इक्विपमेंट्स को मॉनिटर कर रही थी। उनके रूम में बहुत सारी मशीन्स थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई हॉस्पिटल का वार्ड था। वर्मा फैमिली ने उनके ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, पर जब हॉस्पिटल और मेडिसिन उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी तब उन्होंने इन दोनों बहनों को बुलाया। ये दोनों शायद उनकी लास्ट उम्मीद थी। रूम में आने के बाद वीरेन ने कहा, ये मेरे फादर हैं, पिछले 1 महीने से बेहोश हैं और हॉस्पिटल्स के पास इनका कोई इलाज नहीं है। इनके हार्ट में प्रॉब्लम है और अभी ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जो इन्हें ट्रीट कर सके। मोनिका ने ये सब सुन तो लिया था, पर उसे इस इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं थी। वो सीधा पेशेंट के पास आ गई। ये देखकर वो नर्स हैरान हो गई थी। उनका जो स्टेटस था उसके हिसाब से उन्हें कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। पर जब मोनिका उनके पास जा रही थी तब वीरेन ने भी उसे नहीं रोका था। मोनिका उनके पास गई और उसने उनकी आंखें खोलकर चेक की, फिर उनकी हार्ट बीट चेक की। ऐसा करके मोनिका को उन्हें एग्जामिन करने में 15-20 मिनट लग गए थे। जब उन्हें एग्जामिन करने के बाद मोनिका वापस साइड आई तो वीरेन ने क्यूरियसली पूछा, डैड कैसे हैं? मैंने सुना है कि आपके मास्टर के पास हर मर्ज का इलाज है। आपके पास भी कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा ना? मोनिका ने रूखी आवाज में कहा, पहली बात, ऐसा कोई भी नहीं है जो हर मर्ज को क्योर कर सके, मेरे मास्टर भी नहीं, इसलिए मैं भी इन्हें पूरी तरह से ठीक तो नहीं कर सकती हूँ। ये सुनकर वीरेन खुश हो गया। उसने कहा, मतलब आपके पास इलाज है, आप दर्द को ठीक कर सकती हैं। पूरी वर्मा फैमिली हमेशा आपकी एहसानमंद रहेगी और आपको जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपकी मदद करने के लिए तैयार रहेंगे। आपको जो चाहिए आप हमसे वो मांग सकती हैं। मोनिका ने कहा, एहसान और मदद की बातें हम बाद में करेंगे, पहले मुझे सर का इंस्पेक्शन करना है, इसलिए आप लोग बाहर जाइए। वीरेन को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर नर्स थोड़ा हेजिटेट कर रही थी। जब वीरेन ने उसकी तरफ देखा तब वो भी चुपचाप बाहर आ गई। अब वीरेन आहान की तरफ देख रहा था। जब मोनिका ने ये देखा तो उसने कहा, ये यहीं रुकेगा, मुझे इसकी हेल्प की जरूरत है। आहान ने सोचा नहीं था कि मोनिका उसे रुकने के लिए बोलेगी, पर अब जब उसने बोल दिया था तो फिर उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। अब रूम में बस 3 लोग थे और पेशेंट बचे थे। आहान सोच रहा था कि अगर किसी तरह वो उन्हें धमका सके तो फिर वर्मा फैमिली सिर्फ उसकी बात सुनेगी। ये सब उसकी इमेजिनेशन था। मोनिका ने उसकी इमेजिनेशन तोड़ते हुए कहा,
खड़े खड़े देख क्या रहे हो, मेडिकल बॉक्स इधर लाओ। ये सुनकर आहान ने मेडिकल बॉक्स तुरंत मोनिका को दे दिया। उस आदमी की बॉडी देखकर लिली ने कहा, मोनिका, इनकी बॉडी देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये कोई नेचुरल डिजीज है। ऐसा लग रहा है जैसे इन्हें किसी तरह का पॉइजन दिया जा रहा है। ये सुनकर आहान की आंखें बड़ी हो गई थी। वो कुछ कहना चाहता था पर इतने में मोनिका ने कहा, हमारा काम इन्हें ठीक करना है। बाकी कोई भी चीज ना हमारे कंट्रोल में है और ना ही हमें उसके बारे में सोचने की जरूरत है। इसके बाद उसने आहान को देखा और कहा, तुम बाहर जाकर अपना मुंह बंद रखना। यहाँ जो बातें हुई हैं किसी को बताना मत। रात के इंसिडेंट के बाद ये पहली बार था जब मोनिका ने आहान से डायरेक्टली कुछ कहा था। आहान ने तुरंत कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद मोनिका फिर से उस आदमी को चेक करने लगी। वो ऑलरेडी बहुत बूढ़े थे और अगर मोनिका उन्हें बचा भी लेती तो कुछ सालों बाद तो उनकी मौत वैसे भी होने ही वाली थी। दोनों बहनें उस आदमी को चेक कर रही थी और बीच बीच में मोनिका आहान को उन्हें उठाने में मदद मांग रही थी। आहान का वहां पर बस वही काम था। कुछ देर बाद मोनिका ने नीडल बॉक्स निकाला और एक्यूपंक्चर के लिए नीडल उस आदमी की बॉडी में इंसर्ट करने लगी। उसकी टेक्निक देखकर आहान की आंखें खुली की खुली रह गई थी। ये देखकर लिली ने कहा, पता है मोनिका के स्किल्स देखकर मास्टर बहुत इम्प्रेस होते थे। शी इज द बेस्ट इन दिस। ये सुनकर मोनिका उसे घूरने लगी जैसे उसे कह रही हो कि उसे ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। आहान को मोनिका का कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था। उसकी नजर में उसकी मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छी थी पर इतनी शॉकिंग होगी ये उसने कभी नहीं सोचा था। जब एक्यूपंक्चर नीडल्स इंसर्ट करने के बाद मोनिका खड़ी हुई तब आहान उसे बहुत क्यूरियसली देख रहा था। आहान मोनिका को ऐसा क्यों देख रहा था? मोनिका से मिलने एक आदमी आता है जिसके मास्टर्स को ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। वो तीनों जब उनके घर पहुंचते हैं तब आहान ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो वर्मा मेंशन है। वीरेन सबको ग्रीट करता है और अपने फादर जो बीमार है उनके पास ले जाता है। जब मोनिका उन्हें ट्रीट कर रही होती है तब लिली कहती है कि ये नेचुरल नहीं है और शायद इन्हें किसी ने पॉइजन किया है। चेकअप करने के बाद आहान मोनिका को क्यूरियसली देखता है। आहान ने मोनिका से पूछा, चेकअप हो गया? आपको पता चल गया कि इन्हें क्या बीमारी है? मोनिका ने उसे ऐसे देखा जैसे वो उसकी क्यूरियोसिटी से थोड़ा डिसअपॉइंटेड थी। आहान के मन में बहुत सारे सवाल थे पर मोनिका के एक्सप्रेशन की वजह से वो कुछ नहीं पूछ पा रहा था। कुछ सोचने के बाद मोनिका ने खुद बोला, इन्हें कोल्ड हार्ट पॉइजन है। ये सुनकर तो जैसे लिली के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो इम्पॉसिबल है। मास्टर ने तो कहा था कि ये बीमारी अब दुनिया में है ही नहीं। दीदी, आपसे चेकअप में कोई गलती तो नहीं हुई ना? आहान जो पहले से बहुत क्यूरियस था और पूछना चाहता था पर अब और ज्यादा क्यूरियस हो गया था। मोनिका ने एक गहरी आह भरी और कहा, मुझे भी लग रहा था कि मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए मैंने 4 बार और चेक किया और रिजल्ट हर बार सेम आया है। अब मैं सिर्फ ये बोल सकती हूँ कि कोल्ड हार्ट पॉइजन वापस आ गया है। लिली बिल्कुल चुप हो गई थी। तब आहान ने पूछा, क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? लिली ने आहान को देखा और कहा, जब मिथिलेश अंकल मास्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए आए थे तब वो भी कोल्ड हार्ट पॉइजन से सफर कर रहे थे। तब भी मास्टर उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए थे, बस उन्होंने उसका असर कम कर दिया था। आहान को ये पता था कि मिथिलेश को कोई बीमारी थी पर वो क्या थी इसके बारे में वो नहीं जानता था। वो हैरान था क्योंकि जो बीमारी मिथिलेश को हुई थी वही बीमारी इस आदमी को भी थी। आहान ने पूछा, फिर आपने ऐसा क्यों कहा कि ये बीमारी खत्म हो गई है? मिथिलेश सर को तो ये बीमारी हुई थी ना और उससे ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। लिली ने कहा, ये बीमारी दुनिया से खत्म भी मिथिलेश सर की वजह से ही हुई थी। जब वो मास्टर के पास आए थे तब उन्होंने मास्टर से इस बीमारी की जड़ के बारे में पूछा था। उसके बाद मास्टर ने एक एंटीडोट बनाया जिसकी मदद से मिथिलेश सर ने इस बीमारी को जड़ से खत्म कर दिया था, पर मुझे नहीं पता था कि ये बीमारी ऐसे वापस आ जाएगी। आहान को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने मोनिका से कहा, अगर आपके मास्टर उसका असर कम कर पाए थे तो क्या आप ऐसा नहीं कर सकती हैं? मोनिका ने इस बात पर बस सर हिला दिया, पर वो कुछ कह पाती उससे पहले ही लिली ने कहा, दीदी हम यहाँ से चलते हैं। हम इस बीमारी को ठीक करने में वर्मा फैमिली की मदद नहीं कर सकते। मोनिका ने कहा, मास्टर और मिस्टर वर्मा की दोस्ती की वजह से हमें ये करना ही होगा। हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तुम चिंता मत करो। लिली ने परेशान होते हुए कहा, पर जिसने उन्हें पॉइजन किया है उसका क्या? मोनिका ने कहा, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है।
हमारा काम सिर्फ मिस्टर वीरेन की बात सुनना और सर को ट्रीट करना है, बाकी कोई मैटर हमारे कंट्रोल में नहीं है। लिली ने हमेशा मोनिका की बात मानी थी, इसलिए अभी उसने ऐसा ही किया, पर उसके चेहरे पर टेंशन साफ नजर आ रही थी। मोनिका भी इस वजह से बहुत परेशान थी, इसलिए आहन ने उसे आगे कोई और सवाल नहीं किया। तीनों जब बाहर गए तब वीरेन उनका इंतजार कर रहा था। वो इतना परेशान था कि उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया था। उसने हड़बड़ाते हुए मोनिका से पूछा, बस मोनिका क्या बात है, अब डर कैसे? मोनिका ने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं अपना बेस्ट करूंगी, पर 1-2 दिन में कोई चेंजेस नजर नहीं आएंगे। हमें कुछ दिन यहाँ रहना पड़ेगा, तभी हम बीमारी का असर कम करने की कोशिश कर सकते हैं। सब जगह से उम्मीद खत्म होने के बाद फाइनली वीरेन को कुछ तो पॉजिटिव आंसर मिल गया था। इस वजह से वो बहुत खुश था। उसने तुरंत कहा, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ रहकर मेरे फादर का ट्रीटमेंट करेंगी, मैं सारी अरेंजमेंट्स करवा दूंगा। इतना कहने के बाद वो उन तीनों को कोर्टयार्ड में ले गया, जहाँ पर कुछ गेस्ट रूम थे। वहाँ कुछ दिन पहले आहान अकेले रहकर गया था, पर अब उसके साथ 2 लोग और थे। उनको वहाँ ड्रॉप करने के बाद वीरेन ने कहा, अब आप लोग आराम कीजिए, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा। इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला गया। मोनिका अपने रूम में चली गई, क्योंकि पेशेंट को चेक करने के बाद वो थोड़ा थक गई थी और आराम करना चाहती थी। लिली अब भी बहुत परेशान थी और कोर्टयार्ड में खड़ी थी। आहन भी उसके पास ही था और उसने कहा, चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं आप दोनों बहनों को प्रोटेक्ट करूंगा। ये सुनकर लिली थोड़ी रिलैक्स हो गई थी, पर उसके मन में अब भी डाउट्स थे। उसने कहा, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो तुम हमारे कैसे काम आओगी? आहन ने उसे घूरा और कहा, उस वक्त मैं ही तो काम आऊंगा। मैं अपने लेवल की पीक पर हूँ, इसलिए अगर ग्रैंड मास्टर रन को छोड़कर भले ही यहाँ कोई भी आ जाए तो मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। लिली ने कहा, तो मार्शल आर्टिस्ट को तब भी क्या फर्क पड़ता है, कभी कभी सारी स्ट्रेंथ फेक होती है, और वैसे भी अगर किसी को हमें नुकसान पहुंचाना है तो वो कुछ भी करके हमें नुकसान पहुंचा ही सकता है। आहन ने कहा, कोई भी सिचुएशन आ जाए मैं आप दोनों को जरूर प्रोटेक्ट करूंगा, आपकी ढाल बनकर आपके आगे खड़ा रहूंगा। लिली उसे देख रही थी जैसे उसे विश्वास नहीं था कि वो ये बात बोल सकता है। वो उन दोनों से इतना क्लोज नहीं था, फिर भी उसने बिना हिचकिचाए ये बात बोल दी थी, इसलिए लिली का मन काफी हद तक शांत हो गया था। उसने आहन को देखा और कहा, तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, चलो अब यहाँ से। इतना कहने के बाद वो वहां से चली गई और आहन कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वो भी चला गया। अगली सुबह वीरेन वहां आया और उसने सबसे पहले उनके कंफर्ट के बारे में पूछा। कुछ और बातें करने के बाद वो ब्रेकफास्ट करने आ गए। इसके बाद उसने कहा, मैं आज आप लोगों के साथ नहीं रह सकता हूँ, मुझे कुछ जरूरी काम है, पर एक इंसान है जो आपके साथ रहेगा। अगर आपको कोई भी काम हो तो आप उसे बोल सकते हैं, वो आपकी मदद जरूर करेगा। उन्हें कंपनी से कोई मतलब नहीं था, इसलिए वो मान गए। इसके बाद वीरेन ने उस इंसान को बुलाया। वीरेन के सबसे बड़े भाई का बेटा पुलकित था। वो पुलकित की उम्र 18 साल के आसपास थी। वो बहुत ज्यादा शैतान था। वीरेन के वहां से जाने के बाद वो ज्यादा एक्टिव हो गया था और उसने उन दोनों बहनों से कहा, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना, मुझे चाचू ने सब कुछ बता दिया है, समझा दिया है। पुलकित आहन की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। वो उन दोनों बहनों को जितना भाव दे रहा था, दोनों बहनें उसे उतना ही इग्नोर कर रही थी। मोनिका को उससे बात करने में इंटरेस्ट नहीं था और लिली भी कोल्ड हार्ट पॉइजन की वजह से परेशान थी। पुलकित बार बार अपनी फैमिली को लेकर बूस्ट कर रहा था, पर उन तीनों को ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, इसलिए वो कोई जवाब नहीं दे रहे थे। उसे लग रहा था कि वो उसकी बातों को इंटरेस्टिंग नहीं सुन रहे थे, इसलिए वो चुप थे। फाइनली रूम में पहुंचने के बाद मोनिका ने कहा, आप बाहर वेट करो, जब हम दोनों ट्रीटमेंट करते हैं तब हमें किसी का डिस्टर्बेंस पसंद नहीं है। ये सुनकर वो डिसअपॉइंट हो गया, पर वीरेन के इंस्ट्रक्शंस की वजह से वो रुक गया। पर जब उसने आहन को अंदर जाते हुए देखा तब उसने कहा, आप अंदर क्यों जा रहे हैं? आहन ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि मैं उनके साथ हूँ, कोई आउटसाइडर नहीं हूँ। इतना कहने के बाद वो मोनिका और लिली के पीछे चला गया। ट्रीटमेंट का प्रोसेस सेम था। उन्हें एक्यूपंक्चर की मदद से कोल्ड हार्ट पॉइजन का असर कम करना था। जब उनकी बॉडी रिस्पॉन्ड करने लगेगी तब उन्हें हर्बल मेडिसिन दी जाएगी। ये प्रोसेस बार बार रिपीट होगा। ये प्रोसेस बीमारी को जड़ से तो खत्म नहीं कर पाएगा, पर उसका असर जरूर कम कर देगा। आहन उस आदमी को सपोर्ट करने में दोनों बहनों की मदद करता था। वो एक मार्शल आर्टिस्ट थे, इसलिए उनकी बॉडी प्रॉड और नॉर्मल एडल्ट से भारी थी।
उनको हैंडल करना लिली और मोनिका के लिए डिफिकल्ट हो सकता था, इसलिए ये काम आहान करता था। ऐसा दिन में 2 बार होता था। एक हफ्ते के ट्रीटमेंट के बाद उनमें चेंजेस दिखने लगे थे। पूरा हफ्ता पुलकित भी उनके साथ रहता था, पर उसे कुछ नहीं पता था कि वहाँ क्या चल रहा है। वो बस उससे जब किसी चीज की जरूरत होती थी तभी बात करते थे। वो जब भी उनसे बात करने की कोशिश करता तो दोनों उसे इग्नोर कर देती। जब उसके पास बात करने के लिए कोई और नहीं था तब उसने आहान से बात करना शुरू किया। उसने पूछा, ब्रो, आपके और इन ब्यूटीफुल गर्ल्स के बीच में क्या रिश्ता है? आहान उससे बात नहीं करना चाहता था, पर जब उसे ऋषभ के बारे में ख्याल आया तब उसने कहा, पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, अगर तुमने जवाब दे दिए तो फिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूंगा। पुलकित ने सीरियस टोन में कहा, अगर वो सवाल वर्मा फैमिली के सीक्रेट से रिलेटेड हुए तो मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा, पर अगर उसके अलावा कोई और बात है तो मैं जवाब दे दूंगा। आहान को वर्मा फैमिली के सीक्रेट से कोई मतलब नहीं था, वो सिर्फ ऋषभ के बारे में जानना चाहता था। उसने कहा, ऑफ कोर्स, मुझे सीक्रेट ही जानने, मैंने एक गॉसिप सुनी है, मैं बस उसे ही कंफर्म करना चाहता हूँ। पुलकित दोनों बहनों के बारे में जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था, इसलिए वो तुरंत मान गया। आहान ने पूछा, ऋषभ इस फैमिली का मेंबर है ना? ऋषभ का नाम सुनते ही पुलकित के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। उसे बहुत गुस्सा आने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे अगर ऋषभ अभी उनके सामने होता तो वो उसे चांद से मार देता। ये देखकर आहान की क्यूरियोसिटी और बढ़ गई। पुलकित ने गुस्से में कहा, वो इस परिवार का हिस्सा नहीं है, वो सिर्फ एक गद्दार और धोखेबाज इंसान है। पर उसके बारे में क्यों पूछा तुमने? क्या आपने उसे कहीं देखा है? अगर देखा है तो प्लीज मुझे बता दो, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। आहान इन सब में नहीं पढ़ना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत ना किया और कहा, कैसी बातें कर रहे हो, मुझे कैसे पता होगा? मैंने तो बस ये सुना कि एंगेजमेंट वाले दिन यहाँ कुछ हुआ था। अगर मुझे पता होता तो मैं कब का बता देता। वर्मा फैमिली कंजूस तो नहीं है जो इन्फॉर्मेशन के बदले मुझे पैसे नहीं देती। ये सुनकर पुलकित को आहान पर बिल्कुल शक नहीं हुआ। उसे लगा कि आहान सच बोल रहा है। उसने कहा, अगर आपको उस गद्दार के बारे में पता चले तो हमें जरूर बताना। वैसे मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आपको ऋषभ के बारे में कैसे पता? वो तो ज्यादा बाहर भी नहीं जाता था। आहान उसके इस सवाल का क्या जवाब देगा? बताती है कि उस आदमी को कोल्ड हार्ट पॉइजन है। ये सुनकर लिली हैरान हो जाती है, क्योंकि मिथिलेश ने इस बीमारी को कुछ साल पहले ही खत्म कर दिया था। जब वो लोग वहाँ रहकर उनका ट्रीटमेंट करने का फैसला करते हैं तब आहान लिली से कहता है कि वो उन्हें प्रोटेक्ट करेगा। आहान और पुलकित आपस में बात करते हैं। आहान उससे ऋषभ के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करता है। जब पुलकित ने पूछा कि वो ऋषभ को कैसे जानता है तब उसने जवाब दिया, मैं उसे जानता हूँ, मैंने उसके मार्शल आर्ट मूव्स को देखा है। भले ही वो पावरफुल है, पर अगर वर्मा फैमिली और बोहरा फैमिली मिलकर उससे डील करने की कोशिश करे तो वो नहीं बच पाएगा। फिर वो अब तक बचा हुआ कैसे है? ये सुनकर पुलकित अचानक से बहुत सीरियस हो गया। उसने कहा, कहीं आप वर्मा फैमिली के प्लान्स जानने के बाद मेरे दादाजी को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहते? आहान ने उसे देखा जैसे उसने अपनी लाइफ में उससे बड़ा इडियट कभी नहीं देखा है। आहान ने कहा, अगर मुझे तुम्हारे दादाजी को नुकसान पहुंचाना होता तो वो मैं अब तक कर चुका होता। मैं पिछले 1 हफ्ते से रोज उनके पास जा रहा हूँ। मुझे तो बस सिचुएशन के बारे में जानना था। ये सुनकर पुलकित शर्म से लाल हो गया। उसने कहा, हाँ, मैंने इसके बारे में तो सोचा ही नहीं, पर अगर आप दादाजी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं तो फिर आपने ये क्यों पूछा? इस टॉपिक पर अभी वर्मा फैमिली में कोई बात नहीं कर रहा है। आहान ने कहा, मैंने तो बस क्यूरियोसिटी की वजह से पूछा, पर अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं भी उन दोनों के बारे में तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। ये क्लियर हो गया था कि आहान पुलकित को बेवकूफ नहीं बना रहा था, पर अपनी इमैच्योरिटी की वजह से उसे समझ नहीं आया था। उसे तो मोनिका और लिली के बारे में जानना था, इसलिए उसने पूछा, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बता सकता हूँ, और वैसे भी आप दादाजी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आपसे क्या छुपाना? आहान और क्यूरियस हो गया, क्योंकि अब वो जानता था कि जो भी बात है वो इस बीमार आदमी से रिलेटेड है। पुलकित ने बताना शुरू किया, जब ऋषभ ब्राइड को लेकर भाग गया था तब घर में बहुत बड़ा हंगामा हो गया था। तभी दोनों फैमिलीज ने फैसला कर लिया था कि वो ऋषभ को ढूंढ कर रहेंगे, और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपर्ट्स को भेजा था। पर उसके अगले दिन इतना बड़ा हादसा हो जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था। आहान ने अंदाजा लगाया, जब सब ऋषभ को ढूंढने गए थे तब घर खाली था और मौका देखकर किसी ने इनके साथ ऐसा कर दिया था। पुलकित ने सर हिला दिया। आहान का अंदाजा बिल्कुल सही था। आहान ने कहा, तो फिर जिसने ये सब किया है वो
पुलकित ने कहा, हम यही चाहते हैं कि वो जल्दी से पकड़ा जाए। चाचू भी इस मामले को लेकर इतने दिनों से बिजी हैं। इस हादसे के बाद ऋषभ के मामले को सब भूल गए थे और अब सिर्फ बोरा फैमिली ही उसे ढूंढ रही है। आहान ने पूछा, तो फिर क्या तुम जानते हो कि ये सब किसने किया है? किस पर तो शक होगा, वरना फिर तुम उसे कैसे ढूंढ पाओगे? पुलकित ने ना कर दिया। आहान ने कहा, कोई तो क्लू होगा, ऐसे तो तुम लोग उसे कभी नहीं ढूंढ पाओगे। पुलकित ने कहा, चाचू और सब बड़े यही डिस्कस कर रहे हैं। वैसे भी एक बार दादाजी थोड़ा ठीक हो जाएं तो वो बता ही देंगे। इसके चांसेस भी बहुत कम है। अगर मिस मोनिका दादाजी का इलाज करने से मना कर देती तो हमारे पास कोई तरीका नहीं होता उस आदमी तक पहुंचने का जिसने ये सब किया। जब आहान के दिमाग में ये सब चल रहा था तब पुलकित भी मोनिका और लिली के बारे में सोच रहा था। उसने आहान से कहा, अच्छा आपको कुछ और पूछना है? आहान ने नाम में सर हिला दिया। तो पुलकित ने कहा, अच्छा तो फिर आप मुझे इन दोनों खूबसूरत लेडीज के बारे में बताइए। आपका उनसे क्या रिश्ता है? आहान जानता था कि वो दोनों इससे अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसलिए वो किसी तरह से उसे टालना चाहता था। उसने स्माइल किया और कहा, एक्चुअली हमारा रिलेशनशिप बहुत ही अनयूजुअल है। पुलकित ये सुनकर बहुत सरप्राइज हो गया। उसने कहा, मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम तीनों? आहान ने कुछ नहीं कहा, बस स्माइल करने लगा जिसके बहुत सारे हिडन मीनिंग थे। वो जानता था कि पुलकित क्या सोच रहा है। उसे उन दोनों से दूर रखने के लिए ये तरीका ही बेस्ट था। इसके बाद वो वहां से चला गया और लिली के पास आ गया। इस वक्त पुलकित के चेहरे का एक्सप्रेशन बिल्कुल बदल गया था। वो उन दोनों को घूर रहा था। वो देखकर लिली बहुत अनकंफर्टेबल हो गई थी। उसकी आंखों में अब पहले जैसी वार्मथ नहीं थी। लिली ने आहान से पूछा, उसे क्या हुआ? उसके चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई है? तुमने कुछ किया है क्या? आहान ने कहा, आप मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रही हैं? मुझे क्या पड़ी है जो मैं उससे कुछ कहूंगा? लिली को इस बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने कहा, अभी तुम ही थे जो उससे बात कर रहे थे। अगर तुमने कुछ नहीं किया तो फिर हमने कुछ किया, मुझे सच बताओ। कुछ भी हो जाए, आहान उसे सच तो बताने वाला नहीं था कि उसने उससे उनके रिश्ते के बारे में झूठ बोला है। इसलिए आहान ने कहा, किसी ने कुछ नहीं किया है, आप ओवरथिंक कर रही हैं। लिली को अभी भी विश्वास नहीं था, पर उसने इस मैटर को अवॉइड कर दिया। वैसे भी उसे पुलकित से कोई लेना देना नहीं था। मिस्टर वर्मा में पॉजिटिव चेंजेस देखकर सब बहुत खुश थे। इस दिन वीरेन भी उनसे मिलने आया था। उसने अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस किया। वो बहुत खुश था कि मोनिका की वजह से उसके फादर में पॉजिटिव चेंजेस नजर आ रहे थे। अब सब उसके होश में आने का इंतजार कर रहे थे। जब वो वहां से चला गया था तब लिली बाहर आई और बेंच पर बैठ गई। वो बहुत बोर हो रही थी। तभी वहां आन आया और उससे कहा, क्या हुआ? आप बहुत बोर हो रही हो? आप अपनी सिस्टर की जैसी क्यों नहीं हो सकती? वो कितनी हार्ड वर्किंग है, आपको भी उनसे सीखना चाहिए। मोनिका ट्रीटमेंट में तो बहुत मेहनत कर रही थी, पर साथ ही में अपनी स्टडी भी करती थी। वो अपना जरूरी सामान ले आई थी और जैसे ही वक्त मिलता था वो अपना टाइम इसमें इन्वेस्ट करती थी। जहाँ तक बात थी उस रात वाले हादसे की, तो वो बात वो दोनों भूल चुके थे। ऐसा नहीं था कि दोनों के बीच में दूरी खत्म हो गई थी, वो बढ़ गई थी, पर अब दोनों ऑकवर्ड नहीं होते थे। लिली ने कहा, जब मोनिका ध्यान रख रही है तो फिर मेरी क्या जरूरत है? अगर मैं भी उनके जैसी हो गई तो फिर हम दोनों की लाइफ ज्यादा बोरिंग नहीं हो जाएगी? आहान ने उसकी बात सुनी और मन में सोचा कि अगर सच में दोनों बहनें एक जैसी हो गई तो दोनों मिलकर सबका जीना हराम कर देगी। उसने स्माइल किया और कहा, हाँ बस बहाने बना रही हो और अपनी लेजीनेस को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हो। लिली ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हें ऐसा लगता है? तो फिर बताओ मैं बेटर हूँ या मेरी बहन? आहान ने बिना सोचे जवाब दिया, ऑफ कोर्स आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। इतना इंस्टिंक्ट जवाब सुनकर लिली ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम झूठ बोल रहे हो? बिना सोचे इतना इंस्टिंक्ट जवाब कौन देता है? आहान ने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, इसमें सोचने वाला कुछ है ही नहीं। लिली ने कहा, अच्छा ऐसी बात है? आहान ने कहा, हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। वैसे अगर मैं जवाब देने में वक्त लगाता तो आप कहती कि मैंने सोचकर बोला है, इसलिए झूठ बोला है। लिली स्माइल करने लगी। आहान ने जो कहा था वो सच था। दोनों गार्डन एरिया के पास बैठे बात कर रहे थे। तभी आहान को अजीब महसूस होने लगा। उसे लगा जैसे वहां कोई खतरा आ रहा है। आहान को सोच पाता उससे पहले ही उसने देखा कि लिली की आंखों पर लाइट पड़ रही थी। वो समझ गया था कि यह तलवार का रिफ्लेक्शन था और वो तुरंत लिली को बचाने के लिए उसके आगे आ गया और उसने उसको ब्लॉक कर दिया।
आहान ने देखा कि वहां पर एक छोटी हाइट का आदमी था जिसने ब्लैक कलर का फाइटिंग सूट पहना हुआ था। आहान को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था, पर वो उसे नहीं पहचानता था। वो तुरंत समझ गया था कि वहां पर उन दोनों बहनों को मारने आया है वो, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उस आदमी को होश आए। पर आहान ज्यादा कुछ समझ पाता उससे पहले वो तलवार एक अजीब शेप की हो गई। वो लिली पर अटैक करने के लिए तैयार थी। वो छोटी हाइट का आदमी लिली को जान से मारना चाहता था। वो एक के बाद एक अटैक कर रहा था, पर आहान लिली को प्रोटेक्ट किए हुए था। आहान का फाइट करने का कोई मन नहीं था। ये सब देखकर उससे रहा नहीं गया। उसने भी उस आदमी पर अटैक करने का सोचा। इस वक्त लिली बहुत डर गई थी। उसे मार्शल आर्ट्स नहीं आता था। वो अपने आप को बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकती थी। सारा जिम्मा आहान का था। आहान ने मौका देखकर लिली को धक्का दे दिया तो वो भागकर टेबल से पीछे छुप गई, पर उसे अभी भी आहान को लेकर चिंता हो रही थी। जब आहान उस आदमी से फाइट कर रहा था तभी मोनिका के रूम से चिल्लाने की आवाज आई। ये आवाज मोनिका की ही थी। लिली बिना कुछ सोचे खड़ी हो गई और सीधा मोनिका के रूम की तरफ भागने लगी। अब उसे मोनिका की फिक्र हो रही थी। वहीं आहान ने भी उसकी चीख सुनी। जब वो अपने ओपोनेंट को हैंडल नहीं कर पा रहा था तो वो और भी बेचैन हो गया। मोनिका को देखने की उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वो फिर से रिवर्स टेक्निक यूज करेगा। नीतू और लिली दोनों ने उसे ये करने से मना किया था, पर अभी उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था। जैसे ही उसने रिवर्स टेक्निक यूज करके एनर्जी फ्लो शुरू किया, उसकी स्ट्रेंथ और मूव्स दोनों बहुत बढ़ गए थे। इस वक्त आहान बहुत खतरनाक हो गया था और उस आदमी पर लगातार अटैक कर रहा था। उसे हराना इतना आसान नहीं था, पर आहान की स्ट्रेंथ देखते हुए इतना मुश्किल भी नहीं था। वो उस पर ऐसा अटैक कर रहा था जैसे आज उसकी जान लेकर ही मानेगा। उसका हर एक पंच उस आदमी के शरीर पर लग रहा था। उसकी मूवमेंट्स इतनी फास्ट थी कि वो आदमी ट्रैक नहीं कर पाया और आहान के सामने जमीन पर गिर गया। उस पर चढ़कर आहान ने उसे तब तक मारा जब तक वो आदमी अधमरा नहीं हो गया। इन सब में ज्यादा वक्त नहीं लगा, बस 1 मिनट में आहान ने उसकी ऐसी हालत कर दी थी। फिर आहान तुरंत खड़ा हुआ और मोनिका के रूम की तरफ जाने लगा। वो इस वक्त बहुत बेचैन था। जैसा आहान ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। मोनिका जमीन पर बेहोश गिरी थी। रूम में कुछ आदमी थे जिन्होंने लिली को भी जमीन पर गिरा दिया था। बिना कुछ बोले आहान ने एक आदमी पर अटैक किया। रिवर्स टेक्निक की वजह से उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता था। आहान इस वक्त बहुत रूथलेस था। उसे हर वार के साथ एक भयानक चीख सुनाई दे रही थी। लिली इस वक्त बहुत डरी हुई थी। उसने पहले कभी आहान को इस तरह बिल्कुल नहीं देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके सिर पर खून सवार है। आहान लिली और मोनिका को कैसे बचाएगा? आहान पुलकित से ऋषभ के बारे में पूछता है। तब वो बताता है कि उसके दादाजी की इस हालत की वजह से सब उस मैटर को भूल गए हैं। मिस्टर वर्मा में इम्प्रूवमेंट देखकर सब बहुत खुश थे। जब लिली और आहान कोर्टयार्ड में बैठकर बात कर रहे थे तब वहां पर लिली पर कोई अटैक करता है। वह उसे प्रोटेक्ट करता है और अटैकर से फाइट करता है, पर इतने में मोनिका के चिल्लाने की आवाज आती है और लिली अंदर भाग जाती है। आहान रिवर्स टेक्निक की वजह से बहुत रूथलेस हो गया था। जब आहान उन लोगों से फाइट कर रहा था तब वो चिल्लाया, लिली यहाँ से चली जाओ। उसका दिमाग और बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं था। वो बस ताबड़तोड़ अटैक कर रहा था। वो जितना सिचुएशन को समझ पा रहा था उस हिसाब से वो सिर्फ लिली को वहां से निकालना चाहता था। इस वक्त लिली इतना डरी हुई थी कि वो खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। आहान फिर से चिल्लाया, लिली हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। सिचुएशन हाथ से बाहर निकल जाए उससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। लिली के पास अब कोई ऑप्शन नहीं था। बहुत मुश्किल से वो दीवार की मदद से खड़ी हुई। आहान को दर्द में देखकर वो उसके पास जाना चाहती थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हुई। चलो, आहान चिल्लाया और लिली की तरफ गया। उसे अपने पास आता देख लिली की चीख निकल गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली, पर इतने में किसी ने तलवार से आहान का रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की, पर आहान ने अपने आप को बचा लिया। फिर जब वो लिली के पास जाने लगा तो किसी ने लिली को ब्लॉक कर दिया। वो एक कदम भी आगे ले पाता उससे पहले ही 3-4 तलवारों ने उसका रास्ता ब्लॉक कर दिया। इस सब की वजह से उसे लिली के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिला। उसे इस वक्त 3-4 लोगों से भिड़ना था, भले ही वो कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो और इस वक्त रिवर्स टेक्निक यूज क्यों ना कर रहा हो, पर था तो वो अकेला ही। उसके पास उन लोगों से डील करने के लिए ज्यादा वक्त भी नहीं था। वहां जितने भी अटैकर्स थे सब बहुत वायलेंट अटैक कर रहे थे। वो लगातार उस पर अटैक कर रहे थे और आहान भी उन्हें नहीं छोड़ रहा था। उसके आसपास लोग उसे पकड़े हुए थे और वो अपने आप को छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भूखे शेर को किसी ने पिंजरे में बंद कर दिया हो। लिली भी बहुत घबराई हुई थी।
बहुत कोशिश करके वो उन लोगों से दूर हुई और उसने चैन की सांस ली। अब उसे आहान की फिक्र सता रही थी। जब उसने देखा कि वो लोग आहान पर अटैक कर सकते हैं तो उसने मन में कहा, अब ये पागल हो गया है, 30 मिनट में ये नॉर्मल हो जाएगा। आहान को 30 मिनट इन लोगों को हैंडल करना पड़ेगा। इतना बोलने के बाद लिली को आहान की कोई फिक्र नहीं थी। उसे अब मोनिका की चिंता हो रही थी। वो नहीं जानती थी कि मोनिका को क्या हुआ है, वो जिंदा है या मर गई। उसे नहीं पता था कि उसकी कंडीशन कितनी सीरियस है। जब वो उसके पास पहुंची तो उसने देखा कि उसे चोट आई है, पर वो ज्यादा सीरियस नहीं है। उसने उसकी ड्रेसिंग की। वो जानती थी कि कुछ देर में उसे होश भी आ जाएगा। 30 मिनट तक आहान उनके साथ स्ट्रगल करता रहा। 30 मिनट बाद उसका दिमाग बिल्कुल शांत हो गया और वो नॉर्मल हो गया। उसकी बॉडी में अब भी बहुत पेन था, पर वो पहले से हल्का महसूस कर रहा था। अब भी वो उन लोगों के साथ फाइट कर रहा था और अपने आप को उनके अटैक से बचा रहा था। फाइनली आहान ने सबको मार दिया और खुद बेहोश हो गया। उसकी पूरी बॉडी में इतना दर्द हो रहा था जैसे किसी ने उसकी चमड़ी उधेड़ दी हो। अब उस रूम में एक तरफ मोनिका और दूसरी तरफ आहान बेहोश पड़े थे। लिली उन दोनों के पास थी, पर वो भी ये सब देखकर बहुत डरी हुई थी। एक ही रात में इतना खुश हो गया जिसकी वजह से वीरेन को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि जब उसके फादर की तबीयत सुधरने लगेगी तो कोई उन दोनों बहनों के साथ ऐसा करने का सोचेगा। भले ही दोनों बहनें ठीक थी, पर वर्मा मैंशन में मोनिका को चोट आई थी। ये वो कैसे बर्दाश्त कर सकता था? इस वक्त वर्मा फैमिली के एक्सपर्ट्स उनके सामने खड़े थे। उन्हें देखकर उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके वहां होते हुए भी इतना सब कुछ हो गया था। वीरेन ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, जब यहाँ ये सब हो रहा था तब तुम सब कहाँ थे? ये है वर्मा फैमिली के एक्सपर्ट्स जो मेरे फादर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके साथ ही इतना बड़ा हादसा हो गया और हम कुछ नहीं कर पाए। उनकी वजह से इतना कुछ हो गया था, इसलिए उन्हें भी अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो कुछ नहीं बोल सकते थे। वीरेन ने कहा, अब मुझे ऐसी लापरवाही नहीं चाहिए। 24 घंटे इस कोर्टयार्ड में टाइट सिक्योरिटी होगी। कोई भी बिना परमिशन अंदर नहीं आएगा। जब डैड जाग जाएंगे तब हम आगे के प्लान के बारे में सोचेंगे। जो कलंक आज हमारे परिवार पर लगा है वो मिटाना भी है। इस मीटिंग के बाद वो कोर्टयार्ड उनके रहने के लिए सबसे सेफ जगह बन गई थी। अगली सुबह जब आहान उठा तब वो अपने रूम में था। उसके आसपास कोई भी नहीं था। जब वो उठा तो उसे बॉडी में कोई पेन फील नहीं हो रहा था। लीज ने सही कहा था कि अगर वो ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेगा तो फिर उसका दर्द कम हो जाएगा। पहले उसे 7 दिन दर्द झेलना पड़ता था, पर इस बार सिर्फ 1 दिन दर्द हुआ। अगर वो ये एक्यूपंक्चर ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेगा तो फिर उसका दर्द और कम होता जाएगा। उठने के बाद उसे याद आया कि उसने मोनिका को नहीं देखा था। वो जानता था कि मोनिका को चोट आई थी। फ्रेश होकर वो सबसे पहले उसके पास जाने लगा। रास्ते में ही उसे लिली मिल गई। उसने उससे पूछा, मोनिका कैसी है? कल रात के हादसे से लिली बहुत घबराई हुई थी। उसे कोई चोट नहीं आई थी, पर उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। उसने कहा, वो ठीक है, ज्यादा सीरियस इंजरी नहीं है, इसलिए कुछ देर आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। अभी वो सो रही है। ये सुनकर वो रिलैक्स हो गया। उसने फिर लिली को ध्यान से देखा और कहा, आप कैसी हो? कल रात को जो भी हुआ मुझे अच्छे से याद है। मैं आप पर ऐसे चिल्लाना नहीं चाहता था, बस सिचुएशन ही ऐसी थी। मैं क्या करता? आहान अपने एक्शन के लिए गिल्टी फील कर रहा था, पर उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था। लिली ने कहा, तुम्हें इतना गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुमने जो भी किया मुझे बचाने के लिए किया। अगर तुम नहीं होते तो शायद हम दोनों बहनें अब तक मर चुकी होती। लिली बहुत उदास थी। वो घर जाना चाहती थी और अपनी बहन के साथ वहां पर चैन से रहना चाहती थी, पर इस वक्त वो होना मुमकिन नहीं था। आहान ने कहा, फिर भी मेरी गलती तो है। मैंने कहा था कि मैं आपको प्रोटेक्ट करूंगा, पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। आई एम सॉरी। वो इन सब के लिए अपने आप को ब्लेम कर रहा था। लिली ने कहा, प्लीज ऐसा मत बोलो। तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। मैं जानती हूँ कि तुमने एक फैसला हम बहनों के लिए लिया जिसकी वजह से तुम्हें बहुत दर्द सहना पड़ा। आहान जानता था कि लिली किस दर्द की बात कर रही है। रिवर्स टेक्निक की वजह से उसे बहुत दर्द होता था। कल जब उसने देखा कि वो ओपोनेंट को हरा नहीं पा रहा है तो उसमें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं हुई और उसने वो फैसला लिया। उसने लिली से कहा,
पर वो अपनी पूरी बात बोल पाता उससे पहले ही लिली ने कहा, चलो मोनिका के रूम में चलते हैं, तुम उनसे भी मिल लेना। जब वो रूम में पहुंचे तो मोनिका सो रही थी। उसके पूरे रूम में हर्ब्स की खुशबू आ रही थी। वैसे ही खुशबू हमेशा उसकी बॉडी से आती थी। उसकी बॉडी ब्लैंकेट से कवर्ड थी, इसलिए आहान को नहीं पता था कि उसे चोट कहाँ लगी है। उसका कंफ्यूजन देखकर लिली ने कहा, मोनिका को चेस्ट के लेफ्ट साइड पर चोट लगी है। ये तो इसकी अच्छी किस्मत थी कि ये बच गई, वरना अगर इसे एक और बार स्टैक किया होता तो। बोलते बोलते लिली रुक गई। उसका दिल भर आया था। आहान ने कहा, यह जगह आपके लिए सही नहीं है, आपको वापस चले जाना चाहिए। उन्होंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा था, इसलिए वो नहीं चाहता था कि वो दोनों आके किसी और मुसीबत में पड़े। लिली ने कहा, नहीं, मोनिका कभी नहीं मानेगी। अगर उन्होंने सोच लिया कि वो किसी की जान बचाने के लिए कुछ भी करेगी तो फिर कुछ भी करेगी, कोई उसे रोक नहीं सकता। आहान जानता था कि अगर लिली ये बात कह रही थी तो वो सच ही होगी। लिली आहान के साथ ही खड़ी थी, तभी अचानक से उसे लगा जैसे कुछ होने वाला था। लिली बेहोश हो रही थी और गिरने ही वाली थी, पर इतने में ही आहान ने उसे पकड़ लिया। उसने 2-3 बार उसके गाल पर पैर किया और कहा, लिली, लिली आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें लिली? कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खुली। आहान को अपने इतने करीब देखकर वो घबराई नहीं, तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ, बस थकान की वजह से ऐसा हो गया, मुझे चेयर पर बैठा दो। आहान ने तुरंत उसे सहारा दिया और बेड के साइड पर रखी चेयर पर बैठा दिया। इसके बाद भी वो उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया और उसने उससे पूछा, अब कैसा लग रहा है आपको? डू यू फील बेटर? लिली ने चेयर का सहारा लेते हुए कहा, कुछ नहीं, चिंता मत करो। माहौल को थोड़ा लाइट करने के लिए उसने आहान से कहा, तुम्हें पता है अपनी अपीयरेंस और टेम्परामेंट की वजह से तुम कितने लोगों को इम्प्रेस कर सकते हो? आहान समझ गया था कि वो ऐसा क्यों कह रही है, इसलिए उसने कहा, चलो आप इम्प्रेस हो गई तो कम से कम मुझे इतना तो पता चल गया कि मुझ में अब भी वो चार्म है। उसे ठीक देखकर वो रिलैक्स हो गया था। लिली ने कहा, जब मोनिका को पता चलेगा कि तुम ऐसी बात कर रहे हो, फिर वो तुम्हें बताएगी। दोनों हंसने लगे। इसके बाद आहान उसे उसके रूम में छोड़ना चाहता था ताकि वो आराम कर सके, पर लिली ने मना कर दिया और कहा, मोनिका को कभी भी होश आ सकता है, मुझे उनके पास रहना है। कुछ देर में मोनिका में हलचल हुई। लिली ने कहा, जल्दी जाओ और मोनिका को देखो। आहान तुरंत बेड के पास गया और मोनिका को देखने लगा। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खुली। उसके सामने पहला चेहरा आहान का आया तो उसने पूछा, लिली कहाँ है? वो कैसी है? आहान ने कहा, वो ठीक है, यहीं पर है। ये सुनकर मोनिका रिलैक्स हो गई। उसने कहा, मुझे पानी दो। आहान तुरंत उसके लिए पानी ले आया। वो अपने आप उठ नहीं पा रही थी, इसलिए आहान ने उसकी मदद की और अपने हाथों से उसे सहारा दिया। इसके बाद उसने दूसरे हाथ से उसे पानी पिलाया। इन सब से उन दोनों को उस रात वाला सीन याद आ गया। पानी पीने के बाद मोनिका ने कहा, थैंक यू, अब मुझे लेटा दो। दोनों जानते थे कि इतनी नजदीकी की वजह से वो दोनों ऑकवर्ड हो रहे थे। उसके बाद लिली और आहान बाहर आ गए। वो मोनिका को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। जैसे ही वो बाहर आए, उन्हें वीरेन मिल गया। उसे देखकर आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। गुस्से में आहान क्या करेगा? सो गाइस यार, आगे क्या होगा भाई, नेक्स्ट लेवल। एंड गाइस, स्टोरी यार इंटरेस्टिंग लग रही हो तो प्लीज लाइक कर देना वीडियो को ध्यान से, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड नेक्स्ट पार्ट आ रहा है जो कि सेट है टाइम टू टाइम। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि प्राइम वीडियोस के साथ ही अपलोड हो रहा है, तो लगभग 4 से 5 एपिसोड एक साथ अपलोड कर दिए हैं, तो एवरीडे अपलोड होते रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो आप देख सकते हो कि प्राइमिंग सेटिंग के साथ अपलोड हो रहा है, तो काफी ज्यादा जो है अच्छा लग रहा है मुझे भी कि एक साथ इतने सारे पार्ट अपलोड कर पा रहा हूँ। ओके, तो गाइस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। एंड आगे क्या होगा एंड स्टोरी किस लेवल पे जाएगी, सच में मजा आने वाला है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आखिर क्या होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो भी होगा मजा आएगा। ओके।